नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान करोड़ों रुपए की योजनाओं की आधारशिला रखी और इस मौके पर उनका मुख्य तौर पर फोकस बिहार के युवाओं पर ही रहा। पीएम मोदी ने इस दौरान युवाओं से वर्चुअली बात भी की और इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पीएम सेतु योजना का लॉन्च रखा और जिसके तहत देश भर के 1000 से अधिक आईटीआई संस्थाओं को अपग्रेड भी किया जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संवाद में कौशल विकास को भारत की प्राथमिकता बताया और बिहार के युवाओं के लिए नई शिक्षा सुविधाओं की आधारशिला भी रखी और इस पहल के माध्यम से सरकार श्रम और हुनर को सम्मान देते हुए युवाओं को भविष्य की जागरूकता के लिए भी तैयार कर रही है। बरेली में 26 सितंबर को आई लव मोहम्मद मामले को लेकर हुए बवाल के कई दिन बाद अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने बरेली जाने वाला था, लेकिन यूपी पुलिस ने इसे रोक दिया और दिल्ली से बरेली जा रहे सांसद हरेंद्र मलिक, इकरा हसन और साथ ही इनको गाजियाबाद बॉर्डर पर रोक लिया गया और इस फैसले के बाद से विपक्ष ने सत्ता पर अब गंभीर सवाल उठाए हैं। गाजियाबाद बॉर्डर पर रोके जाने के बाद से इकरा हसन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अघोषित इमरजेंसी जैसी स्थिति नजर आ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि कल कोई आई लव महादेव या आई लव श्री राम लिखेगा तो किसी को आपत्ति नहीं होगी, तो आई लव मोहम्मद में क्या गलत है। उनका कहना है कि ये सत्ता का दुरुपयोग और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। सपा प्रतिनिधि मंडल के इस दौरान का मुख्य उद्देश्य पीड़ितों से मिलकर उनकी पीड़ा को समझना और जनता की आवाज उठाना था, लेकिन प्रशासन की ओर से इसे रोक दिया गया। बरेली में आज भी इंटरनेट सेवा बंद है और सुरक्षा कारणों का हवाला दिया जा रहा है। संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को उनके घर और मोहल्ले में देर रात 2 बजे से पुलिस ने नजरबंद कर दिया है और बताया जा रहा है कि बरेली जाने वाले थे। उनके घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। प्रशासन ने बरेली में सपा नेताओं के प्रवेश पर नो एंट्री का निर्णय लिया है और जिसके बाद से पूरी तरह से यहां पर तनाव का माहौल देखा जा रहा है। हालांकि पक्ष और विपक्ष दोनों अब आमने सामने आ गया है। ये देखिए, ये यहाँ आपातकाल है। पुलिस हमें ये कह रही है कि आप वापस चले जाओ। हम ये कह रहे हैं हम अपने क्षेत्र में चले जाएंगे। और रामपुर, बरेली, लखनऊ, बनारस, मुगलसराय सारे हमारे देश के हिस्से हैं। हम कहीं भी जा सकते हैं। आपको कहीं रोकना है, अगर कहीं कोई धारा कानून आपने रोक निषेध किया है प्रवेश, तो वहाँ घुसने में रोक दीजिएगा। क्या प्रवेश निषेध है, वहाँ रोकिए। अब आप सड़क के विचरण को भी रोकेंगे तो कैसा काम चलेगा। हम तो उल्टा ये कह रहे हैं कि लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए हमें चलने दीजिए। सवारी परेशान है, पैसेंजर परेशान है, दे शुड मूव फ्रीली। तो हम ये करना चाहिए। अब ये नहीं करते, क्या करें। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार समाजवादी पार्टी का एक जनप्रतिनिधियों का डेलीगेशन अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ अग्रसर था। वहाँ पर जिस तरीके से प्रताड़ित एक कम्युनिटी को किया जा रहा है, उनसे मिलने के लिए हम वहाँ जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन ने रोका है और हमारी कोशिश यही है कि हम उनसे मिले, उनकी पीड़ा को समझे और उनकी पीड़ा को उठा सके। ये देखिए, ये यहाँ यूपी के बरेली में बवाल के बाद से बुलडोजर लगातार गरज रहा है। क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई है। मौलाना तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नसीब खान के बारात घर से अवैध निर्माण हटाया जा रहा है। बुलडोजर कार्रवाई का हालांकि बरेली हिंसा मामले से सीधा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आबादी वाले क्षेत्र में इलाके में ज्यादातर दुकानें मुस्लिम समाज के लोगों की है। बाजार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। दुकानों के बाहर लगे अवैध छज्जे हटाने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। बरेली में एक साथ 2 जगहों पर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की गई है। पहली कार्रवाई सोलंकी बाजार में की गई, जबकि दूसरे जखीरा बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है और इस बुलडोजर एक्शन में एक प्रॉपर्टी डॉक्टर नसीब खान की जुड़ी बताई जा रही है। बरेली में एक बार फिर से बता दें कि बुलडोजर गरजा है और इसके साथ ही नसीब खान के बारात घर पर बुलडोजर चला है और एक साथ 2 जगहों पर अतिक्रमण की कार्रवाई अब शुरू हो गई है और पहली कार्रवाई भी की जा रही है और इसके साथ ही लगातार यहां पर बुलडोजर गरजता हुआ दिखाई दे रहा है।
मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हुई 9 बच्चों की मौत के बाद राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सीएम मोहन यादव ने कफ सिरप की बिक्री पर पूरे प्रदेश में प्रतिबंध लगा दिया है और इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सिरप बनाने वाली कंपनी और उसके उत्पादकों की जांच भी शुरू कर दी है। सीएम मोहन यादव ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि छिंदवाड़ा में कफ सिरप के कारण हुई बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है और इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि सिरप बनाने वाली कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगाई जा रही है और इस सिरप का उत्पादन तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित फैक्ट्री में किया जाता है। सीएम ने बताया कि सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है और इसलिए घटना के संज्ञान में आने के बाद से राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा है और आज जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और इस ज्यादा खबर पर अपडेट देने के लिए समीर जुड़ चुके हैं हमसे और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ अभी अपडेट आई है इस खबर पर। देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, ये छिंदवाड़ा में जो कफ सिरप पीने से जो बच्चे पहले बीमार हुए थे, उन्हें इलाज के लिए अलग अलग जगह लेके जाया गया था। पहले आंकड़े जो है 1 महीने के अंदर 9 बच्चों की डेथ हुई थी। आज जो एक बड़ी खबर निकल कर आ रहा है कि जो परासिया क्षेत्र है, छिंदवाड़ा के परासिया क्षेत्र में एक बच्ची कफ सिरप पीने से वो ज्यादा गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। परिजन उसे नागपुर लेकर पहुंचे थे। प्राइवेट अस्पताल में पिछले 1 हफ्ते से इलाज चल रहा था। अभी जानकारी आई है कि उस बच्ची की भी मौत हो चुकी है। योगिता ठाकरे नाम बताया जा रहा है। परिजन काफी परेशान है और मध्य प्रदेश सरकार का आज एक बड़ा फैसला आया है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिंक जो सिरप है, सिरप को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। बैन कर दिया गया है जी। और साथ ही साथ इस जो कंपनी है, उस कंपनी के अन्य जो प्रोडक्ट है उन पर भी जांच की जा रही है। वो भी बैन होने की सरकार पूरी तैयारी कर रही है जी। तो समीर जी, पुलिस की कार्रवाई अभी कहां तक पहुंची है? देखिए, फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार जो निर्देश दिए थे, डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सख्त ट्वीट करते हुए परिवार जो बच्चों की डेथ हुई है उस पर दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने कड़ा एक्शन लेने की बात कही है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में फिलहाल में कोल्ड ड्रिंक सिरप को बैन कर दिया गया है और जिन बच्चों की डेथ हुई है परिजनों से मिलने की भी यहाँ पर बताया जा रहा है, जल्दी मिलेंगे। एक परासिया क्षेत्र में पिछले कई दिनों से इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में ये बहुत ही इस मामले से पूरा हड़कंप मचा हुआ है। नन्हे मासूमों की डेथ के बाद पूरे राजनीतिक गलियारों में भी हलचल मची हुई है और साथ ही साथ पूरे देश में ये खबर जो है बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और चल भी रहा है। और आज जिसके बाद मोहन सरकार का एक बड़ा फैसला और मध्य प्रदेश में कफ सिरप जो कोल्ड ड्रिंक है उसको बैन कर दिया गया पूरी तरीके से। क्या पीड़ित परिजनों से आपकी बातचीत हुई? उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, पीड़ित परिवार फिलहाल परेशान है और लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। जो परासिया क्षेत्र में जो पीड़ित परिवार है, योगिता ठाकरे के परिजनों से भी जानकारी लेने की कोशिश की गई है। उनका ये कहना है कि कफ सिरप पीने के कारण बच्ची गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। उसे नागपुर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। आज उसकी डेथ हो चुकी है। परिजन काफी परेशान है और पिछले कई दिनों से मदद की गुहार लगा रहे थे। आज जिस तरीके से बच्ची की डेथ हुई और पिछले कई दिनों पहले से ही 9 बच्चों की मौत हो चुकी थी, आज ये आंकड़े 10 हो चुके हैं। 10 बच्चों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 10 और 2 बच्चे और जो अन्य राज्यों से खबरें आई थी, 12 बच्चों की मौत की खबर से अब पूरा देश जो है सहमा हुआ है और लगातार अब जो 5 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको कफ सिरप देने से पहले डॉक्टरों से सलाह लेने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी आपका। बता दें कि 9 बच्चों की मौत के बाद से मध्य प्रदेश के सीएम ने बड़ा फैसला लिया है। संभल में सरकारी जमीन बनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगने से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। बता दें कि संभल में यहां पर मस्जिद तालाब की जमीन पर बनी थी और जिसे बुलडोजर से गिराने का आदेश जारी किया गया था। प्रशासन के मुताबिक इस मस्जिद का नाम गौसुलबार और साथ ही यह संभल जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर क्षेत्र में
बुजुर्ग गांव में बनी हुई थी और 2 अक्टूबर को डीएम एसपी के नेतृत्व में प्रशासन बुलडोजर रोककर इसे तोड़ने के लिए पहुंचा था। प्रशासन ने मस्जिद के बगल में बने मैरिज हॉल तोड़ दिए हैं और अब मस्जिद पर बुलडोजर चलाने की बारी आई तो स्थानीय लोगों ने डीएम से खुद तोड़ने के लिए 4 दिन की मोहलत मांगी थी। डीएम ने 4 दिन का वक्त भी दिया था। स्थानीय लोगों ने मस्जिद की बाहरी दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तक ये काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। लोग मस्जिद को तोड़ने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, जिससे आदेश के मुताबिक 4 दिन बीत जाने के बाद भी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है और मस्जिद को तोड़ दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बस्तर दौरे पर पहुंचे। दोपहर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विशेष विमान से वो एयरपोर्ट पहुंचे थे और एयरपोर्ट पर बीजेपी नेताओं ने अमित शाह का स्वागत किया। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मां दत्तेश्वरी मंदिर पहुंचे और वहां पर उन्होंने दर्शन पूजा किया। अमित शाह मां दत्तेश्वरी को पूजा अर्चना के बाद से वो वहां पर शामिल हुए। दरअसल मुरिया दरबार और बस्तर दशहरा का प्रमुख रस्म है और इस रस्म में रियासत काले में बस्तर के राजा दरबार लगाकर अपनी जनता की समस्याओं को सुनते हैं और मौके पर ही उसका निपटारा भी किया जाता है। तब से ये परंपरा चली आ रही थी, जिसे आज भी प्रतीकात्मक तौर पर निभाया जाता है, जो कि बस्तर में राजशाही थी। तब से मुरियान दरबार में राजा द्वारा निर्धारित 80 प्रांगण में झांसी ही उन्हें क्षेत्र में समस्याओं का अवगत कराते हैं। और आज खास बात ये रही कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समस्याएं सुनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मुरिया दरबार में उपस्थित होने का नियंत्रण मिला। उन्होंने कहा कि विश्वास दिलाता हूं कि 2031 तक हर गांव में 24 घंटे बिजली रहेगी। भारत के चीफ जस्टिस BR गवई ने हाल ही में मॉरिशस में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस बयान का समर्थन करते हुए कहा कि भारत का लोकतंत्र मजबूत है और न्यायपालिका सरकार के सहयोग से पिछले 11 सालों में और मजबूत हुई है। और इसके अलावा उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। गौरव भाटिया ने कहा कि भारत की न्यायपालिका पिछले 11 सालों में सरकार के सहयोग से दूरदर्शिता के साथ मजबूत हुई है। उन्होंने कहा कि भारत संविधान और कानून के तहत चलता है। मुख्य न्यायाधीश की आस्था संविधान में है और भारतीय नागरिकों की आस्था भी संविधान में है। यह भी सत्य है कि भारत एक ऐसा देश है जहां लोकतंत्र मजबूत है। उन्होंने राहुल गांधी के उस बयान को खारिज किया जिसमें कहा गया कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है और कहा यह भी गया कि सत्य से ये परे है। भाटिया ने आगे कहा है कि भारत हमेशा संविधान और कानून के तहत चलेगा और जब देश पर 26/11 का हमला हुआ था तब तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल दिन में 3 बार कपड़े बदलने में व्यस्त थे। कांग्रेस सरकार की प्राथमिकता आतंकवाद का करारा जवाब देना नहीं बल्कि इस दर्दनाक घटना पर फिल्म बनाने की तैयारी थी। आतंकी हमला होता है उस वक्त गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी एक दिन में 24 घंटे में 3 बार बंद गले का सूट बदलते हैं। कांग्रेस की सरकार में प्राथमिकता यह थी कि इस आतंकी हमले पे मूवी कैसे बनेगी। जो स्थल था जहां आतंकी हमला हुआ उसकी रेकी कर रहे थे और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ मूवी का डायरेक्शन आवश्यक था, लेकिन भारत मजबूती से कार्रवाई करे ये प्राथमिकता सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनकी नहीं थी। आतंकी हमला होता है उस वक्त गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी एक दिन में 24 घंटे में 3 बार बंद गले का सूट बदलते हैं। कांग्रेस की सरकार में प्राथमिकता यह थी कि इस आतंकी हमले पे मूवी कैसे बनेगी। जो स्थल था जहां आतंकी हमला हुआ उसकी रेकी कर रहे थे और फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ मूवी का डायरेक्शन आवश्यक था, लेकिन भारत मजबूती से कार्रवाई करे ये प्राथमिकता सोनिया गांधी, राहुल गांधी इनकी नहीं थी।
छतरपुर जिले के राजा तालाब में सैकड़ों मतदाता पर्चे पत्र पड़े मिले। मामले की जानकारी मिलते ही नगर में सनसनी फैल गई और लोग वहां पर पहुंचने लगे और अपने अपने परिचय पत्र तलाश करने लगे। जानकारी के मुताबिक मतदाताओं के परिचय पत्र वार्ड नंबर 15 के हैं, जो कि सुबह सफाई कर रहे लोगों को एक बड़े से तालाब में एक बैग में पड़ा मिला और अब लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर इतने सारे मतदाता परिचय पत्र कहां से और कैसे आए होंगे और किसने फेंके होंगे। वहीं अब मामले में बीएलओ और जिम्मेदार अधिकारियों से पूछताछ और जांच की बात कही जा रही है। नमस्ते, मैं छतरपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गगन यादव। जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे देश में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, तो वो कहीं ना कहीं छतरपुर जिले भी उससे छूता नहीं रहा, क्योंकि छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा में तालाब में सैकड़ों की तादाद में मतदाता कार्ड मिले हैं। तो इसको प्रशासन को इसकी जांच करानी चाहिए और निर्वाचन आयोग प्रशासन को इसको जांच कराकर इसकी पुष्टि करना चाहिए कि ये वोटर आईडी कार्ड कहां से डाले गए, कैसे डाले गए हैं। नहीं तो इसकी लिए कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से जांच करेगी और इस पर एक विशेष प्रकार आंदोलन करेगी। नमस्ते, मैं छतरपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष गगन यादव। जिस तरह से राहुल गांधी ने पूरे देश में एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा उठाया है वोट चोरी का, तो वो कहीं ना कहीं छतरपुर जिले भी उससे छूता नहीं रहा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे और टी20 टीम का ऐलान कर दिया है। रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल को भारतीय वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है, जबकि श्रेयस अय्यर वनडे में टीम के उप कप्तान होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 19 अक्टूबर से वनडे सीरीज खेली जाएगी। अजीत अगर की अगुवाई वाली चयन समिति ने टीम की कप्तानी पर बड़ा निर्णय लिया है। रोहित शर्मा अब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिर्फ पूर्णकालीन बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे, तो वहीं स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को भी इस दौरे के लिए टीम में चुना गया है। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 19 अक्टूबर से पहले वनडे के साथ शुरू होगा और सीरीज के अगले 2 अक्टूबर, 23 और 25 अक्टूबर को खेला जाएगा और इसके बाद से 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का बड़ा ऐलान हो गया है और इसके साथ ही रोहित की जगह शुभमन गिल कप्तान बने हैं। इसके साथ बड़ी अपडेट आपको बता दें कि वनडे की कमान अब शुभमन गिल संभालेंगे और रोहित शर्मा को फिलहाल कप्तानी से हटा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही विराट कोहली भी यहां पर पहुंचेंगे। रोहित शर्मा की जगह अब शुभमन गिल कप्तानी की कमान संभालेंगे, वनडे का भी कमान संभालेंगे शुभमन गिल। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम का बड़ा ऐलान हो गया है। खबर यूपी के नोएडा से है, जहां पर निजी कंपनी की दूसरी मंजिला पर भीषण आग लग गई, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां तुरंत ही मौके पर पहुंची और आग पर किसी तरह से काबू पाया गया। सीएफओ प्रदीप चौबे ने बताया कि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अब प्रशासन ने कहा है कि भविष्य में सुरक्षा मानकों को और भी मजबूत किया जाएगा ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी, राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। दैनिक 24 भारत पर।